संसद में आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति में अभिनेता प्रकाश राज और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नाम को लेकर उनके शामिल होने को लेकर हंगामा हो गया और हद ये हो गई कि मीटिंग खत्म करनी पड़ी। उस कमेटी के एक सदस्य हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद साहब, वो भी उस कमेटी की बैठक में मौजूद थे। सर, क्या हुआ था और बैठक क्यों नहीं हो पाई और क्या कन्वीन क्यों की गई थी बैठक? देखिए, भूमि अधिग्रहण के ऊपर चर्चा होनी थी। भूमि अधिग्रहण कानून भट्टा पारसोल के बाद राहुल गांधी जी के इनिशिएटिव के ऊपर सरकार लेकर आई थी। आदिवासियों की और किसानों की, जो गरीबों की ज़मीनें अधिग्रहण होता था, उनके लिए एक बाकायदा कानूनी उसको शक्ल दी गई थी। पंचायत राज समिति के समक्ष, हमारी कमेटी के समक्ष मेघा पाटकर जी और प्रकाश राज जी और सिंगरौली से बहुत सारे लोग आए थे जिनको बुलाया गया था। समय समय पर अलग अलग NGOs को बुलाया जाता है। मीटिंग स्टार्ट हो गई। 17 मेंबर मीटिंग के अंदर मौजूद थे। हम 17 मेंबर मीटिंग के अंदर मौजूद थे और उनमें बीजेपी के लोगों ने कहा कि मीटिंग में हम इनको नहीं सुनेंगे। तो हमने कहा, भाई आप सहमत हो या असहमत हो, हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट इनको सुने, जिससे अगर कुछ हो सकता है कि हमारे काम के इनपुट आ जाएं, जिससे हम अधिकारियों से सवाल कर सकें। तो उस पर उन्होंने कहा हम वॉकआउट करेंगे। वो वॉकआउट करके चले गए। हमने उनको बुला लिया कि आप बुला लीजिए। वो आकर के बैठ गए। तो एकदम ही ये हुआ कि साहब मीटिंग में कोरम नहीं। कोरम से क्या मतलब है साहब? कोरम तो साइन हो गए तो कोरम तो पूरा है मीटिंग का। आप वॉकआउट करके गए हैं तो वॉकआउट का मतलब कोरम खत्म होना तो नहीं है। तो ना कोई उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, सिर्फ सुना जाना था। तो एकदम उस मीटिंग को समाप्त कर दिया। तो हमने कहा ये तो ठीक नहीं है। देखिए, भूमि अधिग्रहण पे आप सुनना क्यों नहीं चाहते? किसानों की और आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उसके ऊपर कानून का पालन नहीं हो रहा है। अगर ये बात हमारे समक्ष आने की बात हो रही थी तो उसको आने देते, हम अधिकारियों के बात करते उसके ऊपर, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं थे। ये पहले से सूचना दी गई थी क्या ये दो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि ये तो प्रॉपर सूचना जाती है। देखिए, प्रॉपर सूचना जाती है, एजेंडा के अंदर आता है। एजेंडे में था, वो एजेंडे में आया था। ऐसे नहीं कि हमने कोई आप किसी को भी बुला लेंगे समिति में ऐसा नहीं होता। किस हैसियत से गए थे और क्या सजेशन इनको देने थे? क्योंकि ये दो नाम ऐसे हैं, बीजेपी के मुखर विरोधी हैं प्रकाश राज और मेधा पाटकर। क्या सजेशन ऐसा था जो इनको बुलाया गया था और किसने आमंत्रित किया था इनको? देखिए, समिति के अंदर जो है बाकायदा स्पीकर को इन्फॉर्मेशन जाती है, उसकी नोटिंग होती है। ऐसा थोड़ी ना है, पूरी प्रक्रियाओं का पालन होता है, तभी एजेंडे में आता है। वो एजेंडे के अंदर था, वो तो चीज़ एजेंडे में थी। हाँ, समिति ने भेजा होगा ना। ठीक है, तब समिति भेजती है ना, पार्लियामेंट की कमेटी भेजती है। ठीक है सर। इसके अलावा आप चूंकि पश्चिमी यूपी से आते हैं और कांवड़ यात्रा का जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। 2-3 सवाल कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए मेरे हैं। अभी लगातार पश्चिम यूपी में नेम प्लेट को लेकर विवाद फिर से हो गया है और कई हिंदू संगठन वहाँ कैंपेन एक तरह से चला रहे हैं, पहचान अभियान। और मुजफ्फरनगर में शनिवार को एक मामला भी हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे एक बार फिर से? देखिए, बहुत गलत बात है। लोगों की पेंटो उतरवा के देख रहे हैं आप। क्या तमाशा बनाना चाहते हो आप देश में? पूरे मुसलमान जो हैं, कावड़ वालों का तो हमेशा स्वागत करते हैं। बड़े बड़े गांव मुसलमानों के पड़ते हैं, उनमें कावड़ शिविर लगते हैं। कावड़ शिविर के अंदर कावड़ियों की सेवा करने का काम करते हैं। और हम लोग बहुत मोहब्बत और प्यार से रहने वाले लोग हैं। क्यों नफरत फैला रहे हैं हमारे बीच में? सर, इसी नफरत की बात आज दिग्विजय सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के नाम पर नफरत फैलाना उचित नहीं है, बीजेपी पर वो हमला है। नहीं, देखिए, कावड़ जो आदमी लेकर के जा रहा है वो एक आस्था के अंदर सरोवर है। वो आस्था के समंदर की तरह चलता है, आस्था के समंदर की तरह। उन आस्थाओं के बीच के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। वो तो प्रेम भाव से आ रहा है, प्रेम भाव के अंदर जा रहा है, प्रेम की भक्ति के अंदर भगवान की लीन है। उसकी भक्ति को आप क्यों इस तरह करना चाहते हो? सर, इसके अलावा एक और मुद्दा ये है, वक्फ की रैली हुई वक्फ कानून के विरोध में पटना में। आप भी मेरे ख्याल में उसमें शामिल थे। तेजस्वी यादव को लेकर और इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी हमलावर है। वो तेजस्वी यादव के लिए कह रहे हैं कि एक हाथ में संविधान और शरिया की किताब उन्होंने छुपा रखी। ट्वीट किया बीजेपी ने बाकायदा। देखिए, इनके पास इसके अलावा एजेंडा नहीं है। आपने संविधान की धारा 24 और 25 को बुलडोज कर दिया है। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आप अगर गैर संवैधानिक काम करोगे तो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया और हमने पहले कहा था, हमने तो 2 महीने पहले कहा था, जब हम आएंगे इसे ठीक कर देंगे। आप कुछ भी कर लो। सर, एक और मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस के भीतर एक रस्साकशी कर्नाटक में चल रही है। रणदीप सुरजेवाला भी वहां बैठक लेंगे, समीक्षा बैठक हालांकि वो कही जा रही है, लेकिन चर्चा है कि भाई वहां पर मुख्यमंत्री बदला जाएगा। क्योंकि पहले ये बात हुई थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच रहने वाला है। तो क्या वहां पर सीएम अब बदलने का वक्त आ गया? सीएम बदला जाएगा? ये चर्चाएं प्रेस की हैं। संगठन सर्जन का काम चल रहा है। हर प्रदेश के प्रभारी अपने प्रदेशों के अंदर जाकर के संगठन की मीटिंग ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये आप लोगों की उपज है कि आप लोग उड़ाते रहते हैं। फेरबदल होगा क्या?
आप लोगों की उपज है। संगठन सर्जन का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर कांग्रेस चला रही है, उसी का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद जो कि अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।